Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है अबाउट अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंसेस. पॉइंट नंबर 1 इज द अकरेंस. Alkali metals, they are very reactive and always occur in the combined state. Alkali metals हमेशा combined state में पाई जाती हैं. इसी तरह से alkaline earth metals fairly reactive हैं और ये भी combined state में पाई जाती हैं. Next point number 2 है electropositivity. These are highly electropositive in nature. They have ionization energy values ranging from 376 for cesium and starting from 520 that is for lithium. lithium से cesium तक इनकी एनर्जी रेंजेस दी गई हैं. उसके बाद हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 1757 किलो जूल पर मोल बेरिलियम के लिए यहाँ से स्टार्ट होके बेरियम तक जो कि 965 तक जाती है. रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन के दौरान बताता है कि वाटर विगरसली रिएक्ट करता है, यानी Na सोडियम मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी. इसी तरह से मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है. मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर अगेन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में सामने आती है. उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के दौरान ये हवा की मौजूदगी में फ़ौरन रिएक्शन दे देंगे. Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर के साथ रिएक्शन पे वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा. जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कम रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्कली मेटल और ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना देते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको नज़र आ रहा है. पॉइंट नंबर 5 रिएक्शन विद हाइड्रोजन. दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स. आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं यानी सोडियम हाइड्राइड, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो हाइड्राइड्स देते हैं अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, जबकि अल्कली मेटल्स के लिए कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. फर्दर हम प्रोसीड करते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ. रिएक्शन विद हैलोजन्स. हैलोजन्स के साथ रिएक्शन के बाद ये सोडियम क्लोराइड बना देंगे, यानी सोडियम मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो कॉमन साल्ट बनाएगी. इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्लो रिएक्ट करती हैं हैलोजन्स के साथ और ये कैल्शियम क्लोराइड बना रही है. पॉइंट नंबर 7 रिएक्शन विद नाइट्रोजन. अब अल्कली मेटल्स नाइट्राइड्स नहीं बनाते डायरेक्टली, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं, यानी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलके मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. पॉइंट नंबर 8 रिएक्शन विद कार्बन. दे डू नॉट रिएक्ट विद द कार्बन डायरेक्टली. कार्बन से डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करता, यानी ये दो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये रिएक्शन ही नहीं देते. जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्टेबल कार्बाइड्स बनाते हैं. कैल्शियम जब कार्बन के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बाइड बना देता है. शॉर्ट क्वेश्चन में इनके कोई से पॉइंट्स भी पिक करके आपको दिए जा सकते हैं. जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये डिफरेंस आप एज इट इज़ ही पैटर्न फॉलो करते हुए लिखेंगे जिसमें प्रॉपर हेडिंग्स होंगी और ये बहुत अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, यानी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनके यूजेस दिए गए हैं. इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कैल्शियम का यूज़ दिया गया है. इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम एंड ज़िरकोनियम. इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स का आप जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये मज़ीद रिएक्शन नहीं देते, इनर्ट होते हैं, यानी कोई भी आने वाली स्पीशी उसके साथ रिएक्शन देना पसंद नहीं करते. ट्रांजिशन मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं. जिस तरह हमने कैल्शियम के यूजेस देखे इसी तरह से सोडियम के यूजेस भी दिए हुए हैं कुछ.
सोडियम पोटाशियम एलाई इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में ठंडा करने के लिए एज अ कूलेंट जो है सोडियम पोटाशियम एलाई यूज़ किया जाता है। नंबर 2 इज़ इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन द सोडियम वेपर लैम्प्स। सोडियम वेपर लैम्प्स में येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 इज़ इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन द फ्लैश लाइट बल्ब्स इन द फायरवर्क्स। पॉइंट नंबर 2 इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट ओलाइज। सिमिलरली रिबन थर्माइट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है और एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरेन। मेटल्स के यूजेस, ये जितने भी यहाँ पर यूजेस दिए हुए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इसी तरह हाइलाइटेड पॉइंट्स को एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। कौन सी मेटल जो है वो फ्लैश बल्ब बनाने में यूज़ होती है, सोडियम का कौन सा एलाई यूज़ किया जाता है, सोडियम पोटाशियम, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे बिहेव करती है और कौन सी मेटल बिहेव करती है, वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सभी ऑप्शंस दे सकता है। केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, किस तरह से ट्रांजिशन मैटर्स बिलोंग करती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं। लाइक उसमें कॉइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ जाती हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। सिल्वर इज़ अ वाइट लस्ट्रस मेटल। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको पॉइंट्स की फॉर्म में आप पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 इस तरह से लर्न करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे। सिल्वर के बारे में कहा जाता है काफ़ी सॉफ्ट मेटल है और बहुत कम यूज़ की जाती है क्योंकि ये जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ऑर्नामेंट्स में इसको यूज़ करने के लिए कॉपर के साथ मिक्स करके इसका अलाई बना लिया जाता है। गोल्ड के बारे में भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए दी जा सकती हैं। गोल्ड इज़ अ येलो सॉफ्ट मेटल। इट इज़ मोस्ट मैलेबल एंड डक्टाइल फॉर ऑल द मेटल्स। ये बहुत मैलेबल और डक्टाइल है ऑल मेटल्स से ज़्यादा। गोल्ड इज़ नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। इसी वजह से इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल, एसिड और बेस। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेटिनम। प्लेटिनम इज़ यूज्ड टू मेक द ज्वेलरी आइटम्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसका कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंस टू टॉर्निश एट्सेट्रा। प्लेटिनम इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग्स। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि प्लैटिनम एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम को ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कोई एक प्रॉपर्टी पिक करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए आ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।